गौरव, आप परिवार वालों के पास मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं परिवार वाले, क्या मांग कर रहे हैं? बेटा तो अब नहीं रहा उनका। बिल्कुल, देखिए 24 साल के हरीश नहीं रहे और हरीश ने हाल ही में नौकरी करना शुरू की थी बैंकिंग एजेंट के तौर पर। और कितनी उम्मीदें एक परिवार को होती हैं एक बेटे से, और ख़ास करके जब जवान लड़का इस तरीके से जिसकी डेथ हो जाए, वो भी बिना मौत के। यहाँ तैयारियाँ शादी की थी। यहाँ पर हरीश जी की माता जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपकी बात हुई थी हरीश से आखिरी बार, क्या बोले थे और किसको जिम्मेदार मानती हैं इस मौत के लिए? किसे बताऊं भाई, मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो किसको दोष दूं मैं। गड्ढा सीवर मैनहोल खुला हुआ था। हाँ, आप आ जाओ। यहाँ पे हरीश के पिताजी भी हैं। भाई साहब एक मिनट, आप भी, वो तो बिल्कुल दुख में डूबी हुई हैं। बात कर रहे थे हम लोग, मौत का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, क्या कहेंगे आप? दर्शक आपको सुन रहे हैं। मौत का जिम्मेदार हम समझते हैं जो ये जितने भी कार्यकर्ता है, ये PWD वाले जो ये सीवर का जो जिम्मेवारी है जिन पे ये खुले छोड़ देते हैं। बताइए कौन सी मतलब जो नीति है, मतलब इनको क्या खुला छोड़ के देते हैं? कोई भी गिर सकता है इसमें तो आके, कोई छोटा बच्चा भी गिर सकता है, पैदल चलने वाला भी गिर सकता है। तो रात का मौसम था, उन्हें दिखाई दे मेरा बेटा उसमें गिर गया, वो तो जवान था सब। लेकिन जब अच्छे समझदार आदमी गिर सकता है तो बच्चे तो क्या हो सकता है बच्चों के साथ? तो कोई भी चलते हुए, कोई स्कूल के बच्चे आ रहे हो, कोई आ रहे, कोई भी कितने गिर सकते हैं उसमें, उनका जिम्मेवार कौन होगा बताइए? न्याय की उम्मीद करते हैं आप किसी से कि कम से कम इस मामले में कार्रवाई हो, किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। तो अब देखिए मेरा जवान बेटा चलेगा, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो कोई भी आ गया। शादी करने वाले थे आप? शादी 2-3 महीने के बाद शादी होने वाली थी उसकी। अब बताइए आप उस परिवार का कितना गम में डूबा हुआ है जो बेटी वाले मेरे, इनकी यहाँ शादी होनी। आज उनके यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि एक मौत का मतलब पहाड़ टूट पड़ा है उन पर। लेकिन ये सारी चीज़ बेटी की शादी, बेटी के ऊपर कलंक लग रहे हैं वहाँ। ये तो अभागी बेटी है, देखिए शादी होने से पहले उसका पति गुजर गया। बताइए उनको कहने लगा, मतलब उनको ये इतना दुख हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। बताइए आपका एक बेटा था, आपका भी एक सहारा था। मेरा बुढ़ापे की लाठी थी ये, अभी नई नई नौकरी लगी थी, उसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे उनसे। लेकिन क्या करें, मेरे तो मतलब घर का चिराग ही बुझ गया मेरा। तो बताइए क्या करें, हम खुद बड़े गम में डूबे हुए। हमारा ये नहीं गम करें तो क्या करें हम? कोई हमारा सहारा जो था वही टूट गया। बताओ हमारा जीवन ही बेकार हो गया। बताइए अब क्या करें हम इसमें? तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ माता जी, आप कुछ कह पाएंगी? कुछ कहेंगी? अब आप थोड़ा सा स्थिर होके। मेरे बच्चे, आज मेरी बहू का बर्थडे था, कल उसने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, मैं उसे गिफ्ट दिलाऊंगा कि मैं अपने उसे गिफ्ट दिला के क्या नाम है पार्टी दूंगा सबको। हर साल उसे पार्टी में लेके जाता था, 5 साल से उनके रिलेशन थे। सारे सपने चूर चूर हो गए मेरा बिखरता हो गया, मेरा पूरा घर बिखर गया। मेरा बच्चा कहीं पे मुझे लाके देता, कहीं पे भी है तो लाके देता मेरा बच्चा मुझे। न्याय की मांग करती हैं आप, इस कार्रवाई हो, इसमें कम से कम जिनकी जिम्मेदारी है कि सीवर के मैनहोल को बंद रखें। जैसे मेरा बाल लग गया ऐसे किसी और का भी बाल लगना जावे मैनहोल में। चलो उनके साथ के बंदे थे, पता तो चल गया, प्रशासन से ये पता चल गया कि उनके साथ बहन है उनकी हमारे साथ, बड़ी बहन है। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, आप बता रही थी आपकी बात हुई थी हादसे से 15-20 मिनट पहले ही, वीडियो कॉल भी थी। हाँ, हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी मेरे भाई से।
उसके बाद ही हुआ है। जो हमने उसको कॉल किया उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था उसके बाद से, तो हमें लगा कि घूम रहा होगा, क्योंकि उसका टाइम कई बार 10 बजे ऐसे ही आता था, वो ऑफिस से आने के बाद भी घूम फिर के आराम से। तो हमें था कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है कई बार वो। अब ऐसे ही तो हमें क्या पता था कि उस मेन हॉल में पड़ा है। अगर उसके साथ के 2 बंदे नहीं होते, हमें तो हमारे भाई का कुछ अता पता ही नहीं रहता कि अभी वो गिर गया है। उन्होंने जाके देख लिया तुरंत ही, यहाँ पे गए हैं, अंदर गिर गया है मेरा भाई, बंदों को बुलाया, निकालने की कोशिश करी, पर जब तक निकालते उसकी डेथ हो चुकी थी अंदर ही। आप लोग लड़की वाले के यहाँ भी मिलने गए थे? हाँ, उस दिन हम उनके घर खाने पे गए थे। खाने पे गए थे हम लोग, हम प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे शादी करेंगे। इस नवरात्रों में ना करके हमने नेक्स्ट नवरात्रि जो अब आने वाले थे देव उठन के, उसके बाद हम शादी का प्लानिंग कर रहे थे। उसके मम्मी पापा यही बोल रहे थे। छोटा भाई था आपका, आपने तो? हाँ, मेरे से मैं उससे बड़ी हूँ, मेरे से बड़ी सिस्टर है मेरी, अब मैं छोटी हूँ उससे। अब सब कुछ प्लानिंग सब ऐसी होगी। कल उस लड़की का बर्थडे है, पैसे उसने इकट्ठे करे थे, बस सब। माता जी, बहू लाने वाली थी आप, और किस तरीके से ये जो पूरा है, कोई भी आप करें, कोई भी इस तरह से अपना बच्चा ना खोए, लेकिन आपकी कोई बातचीत तो हो नहीं पाई होगी। क्या किस हालात में, क्या हालात थी उसके बाद जब वहाँ से निकाला गया? आप देख पाई बच्चे को? मैं हॉस्पिटल में देखा था, जब तक उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने अपने बच्चे को जगाया, वो नहीं जगा, उसने मेरी नहीं सुनी। मैंने खूब बोला, हनी उठ जा, उठ जा, हनी उठ जा, हनी, मेरा हनी नहीं उठा। मैं अपने हनी को जगाती रही, वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, तब भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब इसमें कुछ भी नहीं है। सरकार प्रशासन से कहेंगी कुछ? हाँ जी सर, मैं कहना चाहती हूँ। वरना तू जवाब दे दे। सर, मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, जैसा हमारा भाई गया ऐसा किसी के साथ ना हो। जिस तरीके से जगह जगह मैन होल खुले रहते हैं, मैं प्रशासन से विनती करती हूँ कि इस तरीके से चीज़ें खुली ना रहें। जो हादसा हमारे साथ हुआ है किसी परिवार वालों के साथ ना हो, कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान दें। वो अभी 21 तारीख को उसकी जॉब लगी थी, सैलरी भी नहीं मिली थी। 21 तारीख में गया था वो। 21 को ही सैलरी लगी? हाँ, इसी 21 को लगी थी। उसकी सैलरी भी नहीं आई थी कि मम्मी 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, मैं 3 जोड़ी अपने कपड़े लाऊंगा। अभी मैंने उसे पैसे भी दिए, मन के ऐसे कर तू 3 जोड़ी कपड़े ले, सैलरी का इंतजार मत कर। उसने अपने कपड़े भी डाले सिलने के लिए, वहाँ फॉर्मल कपड़े चलते हैं बैंक में, वो ज़्यादातर जीन्स और टी शर्ट पहनता था। मेरी सारी जीन्स और टी शर्ट रखी रह गई, अब उन्हें कौन पहनेगा? मेरे को बहुत अच्छा लगता था उन्हें पहन के। मेरे कपड़े रखे रह बाबू के, वो से अभी सिलने के लिए पड़े हुए, वो भी नहीं आए। क्या मम्मी संडे को लेके आऊंगा, संडे को मेरी छुट्टी है, शनिवार की छुट्टी है। पुलिस प्रशासन वालों ने कुछ बताया आपको कि कुछ हम कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? मेरी कोई बात नहीं हुई किसी से भी। छोटे बेटे को पता है या उसके पापा को पता है। छोटा बेटा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए गया हुआ है, लेने के लिए। उस लड़की से बात हो पाई जिससे शादी बहू आपकी जो बन के आने वाली थी? बुला देंगे, उससे हो जाएगी बात। आपकी हुई थी बात? हाँ जी, बात होती है उससे, मेरी अभी भी बात होती है। उसका भी बुरा हाल है। तो ये परिवार है, और एक हरीश के जाने से, और जो मेन होल का भ्रष्टाचार है जिसने जान ले ली हरीश की, उससे एक नहीं कई लोगों के सपने, कई लोगों की उम्मीदें, कई लोगों की खुशियां उजड़ी हैं। न सिर्फ हरीश का परिवार, उनके माता पिता, उनकी 2 बड़ी बहनें, और इसके अलावा वो परिवार जिस परिवार में शादी होने वाली थी, वो जाहिर तौर पर वहाँ पर किस तरह का दुख का पहाड़ टूटा है, क्योंकि शादी तय हो गई थी, लेकिन माँ जो हैं वो लगातार बात को बता रही हैं, और एक बेटे के जाने का दर्द जो है वो माँ से ज़्यादा ना कोई समझ सकता है, क्योंकि
पाल पोस कर बड़ा किया था। 24 साल का उन्होंने उस बेटे को, जो कि 21 तारीख को ही नौकरी उसने शुरू की थी, उसके लिए नए कपड़ों के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। ये माता जो है, माँ इनकी लगातार ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये हम उनसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, जिस तरह की स्थिति, आप क्या आपके मन में आया जब आपने इस बारे में, खबर के बारे में सुना आपने? मैंने तो उस बेटे ने बोला मम्मी ऐसे ऐसे हनी गटर में पड़ा हुआ है, उसे क्या नाम है, बेहोश। मैं वापस गौरव आपके पास आती हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, फरीदाबाद में एक हादसा पेश आया, मैनहोल खुला हुआ था, एक 25 वर्षीय शख्स की मौत हो जाती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदेश सरकार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लोगों की जान ऐसे जा रही है। आप क्या कहेंगे सर? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो हुआ है। और देखो, जिसका बेटा गया उसको मालूम है क्या हुआ। ये सब प्रशासन की लापरवाही है। पूरा जो छेद करना चाहिए, आगे से ऐसा कोई ना हो, तो प्रशासन को पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में खासतौर पर कई दफा ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन सर, इस तरह के मामले सालों से हम देख रहे हैं, कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। प्रदेश में आपकी सरकार भी रही है, तब भी ऐसे केसेस आए। सरकार इतनी लापरवाह क्यों है सर? खट्टर सरकार से सवाल पूछा जाएगा जी। ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। हाँ। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है, लोगों की सेवा नहीं जानती है। क्या लोगों की समस्या है उसको भी समझने की कोशिश नहीं करती। अगर कोई शख्स या कोई ग्रुप। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास हम जाएंगे, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए। गौरव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, अभी फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर परिवार कोई सवाल पूछना चाहता है तो परिवार से आप प्लीज बात कीजिए। बिल्कुल, परिवार हमारे साथ है। और देखिए, एक मौत हो और उसको सिर्फ ऐसे ही भूल जाना सही नहीं होगा। ये सबक भी है और सवाल भी है कि अगर इस तरह की घटनाएं पीछे होती आई हैं और आगे ना हो तो उनको कैसे रोका जाए, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ माता जी, हम उनसे फिर बात करेंगे। माता जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नाम की एक सरकारी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी होती है इस तरह के सीवर, मैनहोल का रखरखाव करना। वो मैनहोल छोड़ देते हैं, और अभी जब हम फरीदाबाद में थे, तमाम मैनहोल खुले हुए थे। आप क्या कहेंगी? मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, सरकार से आप क्या कहेंगी? आप अपनी बात कहिए कि कम से कम और दूसरों के बच्चे इस तरीके से न जाए और आपके बच्चे को न्याय मिले। मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, 100% न्याय मिलना चाहिए। एक भी मैनहोल कहीं पे भी ना खुला रहा है। कोई भी देश हो, कोई भी विदेश हो, या अपने यहाँ पे भी छोटे मोटे देश हो, कहीं पे भी मैनहोल खुला नहीं होना चाहिए। न्याय की मांग करती हैं आप मुख्यमंत्री से? मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। कार्रवाई हो कम से कम ऐसे अधिकारियों पे जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं निभाई। उस मौत के जिम्मेदार वो भी। हमने उसके पीछे बहुत सपने सजाए थे, बहुत उम्मीदें थी हमें उस पे। मम्मी मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए, मम्मी मैं वो करूँगा। कुछ नहीं हो पाया। मेरे बच्चे की पहले भी नौकरी लगी थी। प्यार से आप लोग उसे हनी कहकर बुलाते थे? हाँ जी, शुरू से हनी बोलते थे। हम किराए पर रहते थे, हमारे मकान मालिक ने उसका नाम हनी रखा था। मेरे को भी अच्छा लगा था उसका नाम। हम उसे कभी भी हरीश नहीं कह के बुलाते थे, हनी कह के बुलाते थे। मेरे को बहुत प्यारा नाम लगता था, हनी। अपने बेटे को बोलती थी, मन के क्या नाम है, हनी इतने ही कपड़े ऐसे परेश वरेश के मत पहनते, को नज़र लग जाएगी। पता नहीं कैसे मेरी नज़र लग गई क्या उसको। मंगी तो दिन पर दिन सुंदर होता जा रहा है, बहुत सुंदर लगता था। जिस दिन गया उस दिन मेरे से मिल के भी नहीं गया। मैं दूसरे देख रही थी, मन की हनी कहाँ है। मैं रसोई में काम करती रह गई, मुझे बिगड़ बताए चला गया। उस दिन भी उसकी छुट्टी थी, किसी की बाइक लेके आया था, बाइक देने गया, फिर वो घूमने फिरने में लग गया। फिर हम भी घर से बाहर गए हुए थे, चाबी हमारे पास थी, घर की चाबी थी नहीं। अगर चाबी उसके पास होती तो वो घर में आ जाते। किस किस तरह की आप लोग तैयारियां सोच रहे थे? बच्चे की शादी करेंगे? हमने बहुत ज़्यादा। लड़की वालों के पास गए थे खाने पे, उन्होंने हमें बुलाया था, कैसे कैसे करोगे मन की।
अगले नौलतों में हमने प्लान कर लिया था, अगले नौलतों में हम शादी कर देंगे। हमारा भी बजट अभी थोड़ा सा कम था और उनका भी बजट थोड़ा सही नहीं था। मन के ठीक है, हम अगले नौलतों में शादी करेंगे। मन के खूब धूमधाम से करेंगे। मेरा बच्चा बहुत खुश रहता था, बहुत कुछ। आपको इस वक्त हरियाणा सरकार, पूरा देश देख रही है और वो सिस्टम भी देख रहा है जो जिम्मेदार है इस तरह की मौतों के लिए, वो अधिकारी जो सिर्फ अपनी कामचोरी और लापरवाही के चलते ऐसे लोगों की जान ले लेते हैं। आप उनको बोलिए ताकि पूरा देश सुने। आप उनको दीजिए कि आपने अपने बेटे को खोया, कम से कम मौत हुई, आप बोलिए उन्हें, आप अपना आक्रोश उनको जरूर बताइए कि किस तरीके की लापरवाही है। एक बिना मतलब की जान जो चली जाती है, इस तरह से मैनहोल में एक बच्चा गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जब वो सामने है ही नहीं तो कैसे बोलूं उनको, सामने आए सुन रहा है तो बोलूं। इस टीवी से, टाइम्स ऑफ भारत से, तब सब लोग देख रहे ठीक है। तो हमारा भाई गया है। हिमांशु, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये जो फरीदाबाद का परिवार है जाहिर तौर पर शोकाकुल है, शोक संतप्त है, दुख में डूबा हुआ है। बिल्कुल गौरव, और हम ये समझ सकते हैं ये पीड़ा, तकलीफ, एक जवान बेटे को खो देने का दर्द। बेसुध है माँ, कुछ कह नहीं पा रही है। वो जवाब जानना चाहती है जिम्मेदारों से कि इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ में जुड़े हुए मोहित ओम हमारे सहयोगी। मोहित, एक माँ बेसुध हो गई है, शब्द नहीं निकल रहे हैं उसकी जीवा से। अपने बेटे को खो देने का दुख, तकलीफ इतनी ज्यादा है कि जिम्मेदारों तक से सवाल पूछना चाहती है कि आखिर क्या कसूर था उसके बेटे का। वो माँ रोते रोते जिस तरीके से अपने बच्चे के बारे में बता रही है, तो निसंदेह हमें, हमारे दर्शकों को भावुक जरूर कर रही है। लेकिन क्या वो प्रशासन, जिस प्रशासन की वजह से, जिसके इग्नोरेंस की वजह से बच्चे की मौत हुई है, क्या वो सुन रहा है? क्या वो उतना ही भावुक हो पा रहा है? मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जिस जगह पे उस बच्चे की मौत हुई थी। या मेन हॉल देख रहे हैं, इस मेन हॉल खुला हुआ था, इसका ढक्कन बता रहे साइड में पड़ा हुआ था, इसको कवर करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं था। प्रशासन इतनी अनदेखी यहाँ की कर रखा था। और जिस वक्त 9:30 बजे यहाँ पे वो लड़का रुका है हरीश, यहाँ पे वो अंधेरा था और यहाँ पे वो किसी काम से रुका और अचानक वो अंदर चला गया। उसके 2 साथी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा हरीश काफी देर तक नहीं आया, तो वो आए, उन्होंने देखा नीचे गिर गया है वो। उन्होंने आसपास लोगों से मदद मांगी और लोगों ने उनको निकाला। कुछ चश्मदीद हमारे साथ हैं जो उस वक्त मौके पे थे, जिन्होंने मदद की है। और यहाँ इस इलाके के RW के प्रेसिडेंट है सतपाल जी। सतपाल जी, बड़ा दुखद हादसा आपके इलाके में हुआ है। इस ऐसी जो नजरअंदाजी है, जो बेरुखी प्रशासन ने आप लोगों के साथ कर रखी है, इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले करी है प्रशासन से? हमने प्रशासन से बहुत बार शिकायत की है। अभी मार्च के अंदर ही मैं और मेरे कुछ सदस्य 15 से 20 लोग हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मिले हैं। यहाँ सेक्टर में पानी और सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी। हमने उन्हें ज्ञापन भी दिया है और सीवर के लिए और पानी के लिए उन्होंने हमसे 2 महीने का टाइम मांगा। ये ढक्कन जो खुले हुए हैं, इसकी शिकायत कब की आप लोगों ने? शिकायत हमने कम से कम कंटिन्यू 6 महीने से कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। कोई किसी तरह की कोई हुड्डा में सुनवाई नहीं है। साफ मना कर देते हैं कि अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, लेबर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। जबकि रोड बनती है हमारे सेक्टर के अंदर, 2 महीने के बाद उसी रोड को दोबारा तोड़ देते हैं ठेकेदार पानी की नई लाइन डालने के लिए। आप समझ रहे हैं हिमांशु कि ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, RW के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा 6 महीने से लगातार हम शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे मेन हॉल के ढक्कन खुले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पे सुन नहीं रहा है। कान पे उनके जू नहीं रेंग रही और ये हादसा जब सामने आता है तो उसके बाद कार्रवाई करते हुए ढक दिए जाते हैं। जो चश्मदीद है यहाँ पे, ये मलिक साहब है जिन्होंने उस बच्चे को निकाला था। सर, कैसे हुआ था पूरा हादसा, बताएं तो अगर आप हमें। तो 9:30 बजे, 9:30 बजे के आसपास में आया था। उसमें 5-4 लोग खड़े थे यहाँ पे आए, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई, पुलिस भी आ गई थी, 100 लोग इकट्ठे हो गए थे। हमने निकाला, यहाँ पे बांस लेके, बांस के सरिया बांधा, सरिया बांध के उसे पेंट में हलजाया, उसको निकाल के ऐसे हम और भी सेक्टर के लोग थे, उन्होंने भी अंदर घुस के निकाला। फिर सीवरमैन आए हैं बाद में, फिर उनको एक को अंदर उतारा गया है, नीचे उतारा गया है। कितना गहरा गड्ढा है ये? 20 से 25 फुट गहरा गड्ढा है ये। और ये कोई ढक्कन के वगैरह सारे बाहर पड़े, ऐसे ही खुले पड़े रहते। हुड्डा प्रशासन की बहुत लापरवाही की वजह से हम परेशान हो रहे बिल्कुल। यहाँ क्या मांग करते हैं स्थानीय नागरिक होने के नाते आप? भैया, अभी भी सेक्टर के अंदर एक हादसा होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। सारे सेक्टर के अंदर अभी इसी मेन रोड पे 20 से 25 फुट जो लाइन गहरी है, आगे चलेंगे आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी मेन रोड के ढक्कन खुले हुए हैं।
अभी भी खुले हुए हैं? अभी भी खुले हुए हैं। बहुत सारे मैन होल खुले हुए हैं। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं। मैं भी प्रधान जी के साथ उड्डा गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, एडमिनिस्ट्रेटर से लिखित में दिया गया कि सर वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, किसी का बच्चा चला जाएगा, किसी का घर बर्बाद हो जाएगा, तो आपसे प्रार्थना है कि ये मैन होल के सीवर के जो ढक्कन है इनको लगवा दीजिए, ये आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन आज तक 6 महीने से कोई किसी प्रकार की किसी सुनवाई नहीं हुई, ना एडमिनिस्ट्रेटर से, ना एक्शन साहब से, ना जेई साहब से। यहाँ खुद से लोगों ने ये तो लकड़ डाल दिया या कुछ वो डाल दिया, उसकी वजह से ढके हुए। बाकी सारी लाइन देखो, आप जितनी भी लाइन देखोगे सब सीवर मैन होल खुले हुए हैं। तो समझ सकते हैं हिमांशु, लोग जो हैं वो खुद तो यहाँ पे काम कर रहे हैं और प्रशासन को लगातार सचेत भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जो है आंखें नहीं खुल रही हैं। प्रशासन बिल्कुल नजरअंदाज करके इनकी समस्या को पड़ा हुआ है और उसी नजरअंदाजी की वजह से एक बड़ा हादसा सामने आया। महज 24 साल का हरीश अपने परिवार से जुदा हो गया। उसकी समय जो कहते हैं मौत होना बहुत दुखदायी होता है। उस बच्चे की 3 महीने बाद शादी थी। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए जो हुड्डा प्रशासन है उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की है और इसमें देखना है पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा सामने आया है, इस क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं ये बता रहे हैं कि लगातार ये शिकायत कर रहे हैं और इनका कहना है कि इन्होंने बताया कि भविष्य में हादसा हो सकता है। और जब हिमांशु में इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए आ रहे थे, इस सेक्टर के बगल वाले सेक्टर में हमारी गाड़ी खुद मैन होल के गड्ढे में चली गई और हमारी गाड़ी हादसाग्रस्त हो गई। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे हरियाणा के जो एरिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अभी तक ये सारे गड्ढे खुले हुए थे, एक शख्स की जान जाती है, एक युवा की जान जाती है, उसके बाद आपको होश आता है, आप आते हैं और आनंद फानंद में यहां पर कवर कर देते हैं। क्या इंतजार कर रहे थे आप कि एक परिवार की खुशियां उजड़ जाएंगी, एक शख्स की मौत हो जाएगी, उसके बाद इन गड्ढों को भरा जाएगा? लापरवाही की हद यहां पर पार की गई है प्रशासन की तरफ से और हमेशा इंतजार किया जाता है एक हादसे का, उसके बाद यह कुंभकर्ण की जो नींद होती है उसके बाद ये नींद टूटती है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस परिवार से बात कर रहे हैं जिस परिवार ने अपना बेटा खो दिया। वो गम, वो तकलीफ उस परिवार की कितनी ज्यादा होगी आप समझिए। गौरव देखिए, परिवार की तकलीफ हम समझ सकते हैं और उसको महसूस करते हुए मैं सच बता रहा हूं कि शब्द निकल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप परिवार को बताएं कि टाइम्स नाउ भारत और हम इस परिवार के साथ में हैं और जब तक जिम्मेदारों की जिम्मेदारी यहां पर तय नहीं होती, जब तक उनसे जवाब नहीं ले लेते, हम शांत नहीं बैठेंगे। गौरव बिल्कुल, देखिए जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब भी हमने यही सवाल पूछे थे कि आखिर कौन कौन मिलने आया, कौन पूछने आया। तो उन्होंने कहा कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई पहुँचा भी नहीं पूछने के लिए कि आखिर हुआ क्या। और माता जी यहाँ पर हैं, उनकी बहन यहाँ पर साथ हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अभी भी फरीदाबाद में तमाम सीवर के मैनहोल खुले हुए हैं, जागा नहीं है प्रशासन आपके भाई की मौत के बाद भी। क्या कहेंगे आप? जी, हमें सिर्फ प्रशासन से यही विनती करनी है कि ये सभी मेन होल बंद होने चाहिए। जिस तरीके से जो हादसे पे हम गुजर रहे हैं, हमारे परिवार भुगत रहा है, ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो, क्योंकि हमने अपना अच्छा खासा भाई खोया है। हमें नहीं पता है हम उसे किस तरीके से झेल रहे हैं, किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि इन मेन होल को बंद करें, किसी दूसरे के साथ ये घटना ना घटें। ये आज मेरे भाई के साथ हुआ है तो सिर्फ ये प्रशासन की ही कमी के कारण हुआ है, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है और इनके अलावा मेरे भाई के जिम्मेदार सिर्फ ये प्रशासन ही है। माता जी देखिए, प्रशासन तो नहीं आया और एक जिम्मेदार होने के नाते हम लोग लगातार इस खबर को टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम इन माँ के आंसू, इन बहन के आंसू, इनकी आवाज़, इनकी न्याय की मांग, इनकी न्याय की गुहार जो वो सुनाई दे। और हम लगातार इस तरह इस मांग को, इस न्याय की मांग को लेकर लगातार जुड़े रहेंगे। फिलहाल हम स्टूडियो की तरफ वापस रुख करते हैं।